महेश के साथ जो हुआ, अगर आप लोगों ने वो सुन लिया है तो अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो लोग पहले जाके पहला भाग सुन ले। अब कहानी को शुरू करते हैं। पलाशी गांव में डॉक्टर महेश के गायब होने की घटना को 15 साल बीत चुके थे। 1980 के दशक के अंत में सरकार ने एक बार फिर पलाशी में एक डॉक्टर भेजने का फैसला किया। इस बार नाम था सुनील। सुनील महेश की तरह ही युवा था, लेकिन वह विज्ञान के साथ साथ लोक कथाओं और इतिहास में भी गहरी रुचि रखता था। उसने पलाशी के बारे में फाइल पढ़ी थी जिसमें डॉक्टर महेश लापता, संभवतः डूब गया दर्ज था। जब सुनील गांव पहुंचा तो मुखिया एक युवा आदमी था। मुखिया ने उसे हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। हमने पंचायत घर के पास आपके लिए एक नया कमरा बनवाया है, आप वहीं रहें। सुनील ने नदी के किनारे उस जली हुई काली पड़ चुकी इमारत के खंडहर की ओर देखा। वो पुरानी डिस्पेंसरी। मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। साहब, उधर मत जाना, वो जगह अपवित्र है। 15 साल पहले महेश बाबू के जाने के बाद उस रात उस डिस्पेंसरी में और पीपल के पेड़ में अपने आप आग लग गई थी। ऐसी आग कि नदी का पानी भी उसे बुझा नहीं पाया। क्या वो पानी वाली भी जल गई? सुनील ने धीरे से पूछा। मुखिया ने जमीन की तरफ देखा। पता नहीं साहब, पर पेड़ जलने के बाद उसका रोना बंद हो गया। लेकिन गांव वालों को जो बच्चे की हंसी सुनाई देती थी वो और बढ़ गई। सुनील ने गांव में काम करना शुरू कर दिया। वह एक अच्छा डॉक्टर था और जल्द ही गांव वालों का प्रिय बन गया। वह नए क्लिनिक में रहता, लेकिन उसका मन उस पुराने खंडहर की ओर खींचता रहता था। वह पानी वाली और महेश के बारे में और जानना चाहता था। एक दोपहर जब वह उस बूढ़ी औरत, जो अब बहुत कमजोर हो गई थी, को देखने गया, जिसकी पोती को महेश ने ठीक किया था, उसने हिम्मत करके पूछा, अम्मा, उस रात के बाद क्या हुआ? बूढ़ी औरत की आंखों में खौफ तैर गया। पेड़ जल गया, औरत की सिसकियां खामोश हो गईं, पर वो बच्चा, महेश बाबू, वो वहीं है। मतलब वो अब नदी में खेलता है। अम्मा कांपते हुए बोली। पेड़ उसका घर था, अब नदी उसका आंगन है। वो अब अपनी नई मां के साथ खुश है, पर वो अकेला है। उसे एक साथी चाहिए। उस रात पूर्णमासी थी। चांद की रोशनी नदी के पानी पर चांदी की तरह चमक रही थी। सुनील को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे से बाहर निकला और नदी की तरफ टहलने लगा। वह उस जले हुए ठूंठ से सुरक्षित दूरी पर खड़ा हो गया। सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। तभी उसे पानी में छप छप की आवाज आई, जैसे कोई बच्चा पानी में खेल रहा हो। कौन है वहां? सुनील ने आवाज दी। छप छप बंद हो गई। सुनील ने अपनी टॉर्च जलाई और पानी की सतह पर फेंकी। कुछ नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, उसने सोचा और वापस मुड़ने लगा। एक बच्चे की हंसी ठीक उसके पीछे से। सुनील का खून जम गया। उसने धीरे से पलटकर देखा। नदी के किनारे गीली मिट्टी पर एक छोटा लड़का खड़ा था। वह पूरी तरह भीगा हुआ था और उसके बदन से पानी टपक रहा था। उसने जो कपड़े पहने थे वे अजीब थे, शहर के लगते थे, लेकिन फटे पुराने और दशकों पुराने। लड़के ने अपना चेहरा उठाया। चांद की रोशनी में सुनील ने देखा कि लड़के की आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गहरे गड्ढे थे। लड़के ने एक चंचल लेकिन पानी में डूबी हुई आवाज में पूछा। सुनील एक कदम पीछे हटा। यह महेश था, या जो कुछ भी महेश का बचा था। तुम महेश हो? सुनील ने कांपते हुए पूछा। लड़का मुस्कुराया। उसके दांत काले और नुकीले थे। मां बुला रही है। लड़के ने नदी की तरफ इशारा किया। सुनील ने उस तरफ देखा। नदी का पानी, जो अब तक शांत था, अब बीच में से उबल रहा था। पानी के नीचे से एक मध्यम सफेद रोशनी आ रही थी और पानी की सतह के ठीक नीचे एक विशाल फूला हुआ चेहरा उसे घूर रहा था। वहीं 2 काले गड्ढे
वही पानी वाली। वह इस बार पेड़ पर नहीं थी, वह नदी के तल में थी। वह पूरा 15 साल इंतजार कर रही थी। आ जाओ। नदी के भीतर से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। मेरा परिवार पूरा होगा। गीला लड़का महेश हंसने लगा और उसने सुनील का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सुनील चीखा नहीं, वह गुस्से और डर से कांप रहा था। उसने अपनी जेब से एक चीज निकाली, एक छोटा सा स्टील का तावीज। यह वही बूढ़ी औरत ने उसे दिया था। अगर कभी वो दिखे तो इसे पानी में फेंक देना, उसने कहा था। जैसे ही लड़के का ठंडा गीला हाथ सुनील की कलाई को छूने वाला था, सुनील ने पूरी ताकत से वह तावीज नदी के बीच में ठीक उस रोशनी के ऊपर फेंक दिया। जिस पल तावीज ने पानी को छुआ, एक कान फाड़ देने वाली चीख पानी के भीतर से निकली। नदी का पानी ऐसे उबला जैसे किसी ने खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। वह सफेद रोशनी एक पल के लिए भड़की और फिर बुझ गई। लड़का जो सुनील को पकड़ने वाला था अचानक रुक गया। उसकी हंसी एक दर्द भरी चीख में बदल गई। माँ! वह पीछे हटा और दौड़ता हुआ नदी के पानी में कूद गया और अंधेरे में गायब हो गया। नदी एक बार फिर शांत हो गई। सुनील हाँफता हुआ वहीं जमीन पर गिर गया। अगली सुबह सुनील ने अपना सामान बांधा। मुखिया ने उससे कुछ नहीं पूछा। गांव वाले बस चुपचाप उसे नदी पार करते हुए देखते रहे। सुनील ने पलटकर पलाशी को आखिरी बार देखा। गांव वालों का कहना है कि उस रात के बाद नदी के किनारे फिर कभी किसी बच्चे की हंसी नहीं सुनाई दी, पानी वाली की चीखें भी नहीं। लेकिन कभी कभी जब नदी में बाढ़ आती है तो पानी के साथ बहकर गांव के किनारे एक छोटी सी चीज आ जाती है, एक पुराना झंग लगा स्टील का तावीज। और जिस किसी को भी वह मिलता है वह उसे चुपचाप वापस नदी की गहराई में फेंक देता है, क्योंकि सब जानते हैं वह बस इंतजार कर रही है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यह कहानी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए हम इसके आगे के पार्ट भी लाएंगे। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।